बात कहूँ? अब ये मत कहना कि इस ड्रेस में मैं अच्छी लग रही हूँ। नहीं, अब तो तुम मुझे हर तरीके से अच्छी लगने लगी हो। सचमुच में तारीफ कर रहे हो या बस यूं ही बात शुरू करने के लिए? दरअसल तुमसे एक बात पूछनी है। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताओ, बेटा या बेटी? दोनों। वैसे कहा जाता है कि माँ को बेटा अच्छा लगता है और बाप को बेटी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बात कहूँ? अब ये मत कहना कि इस ड्रेस में मैं अच्छी लग रही हूँ। अब तो तुम हर तरीके से अच्छी लगने लगी हो। सचमुच में तारीफ कर रहे हो या बस यूं ही बात शुरू करने के लिए? दरअसल एक बात पूछनी है तुमसे। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं। बेटा या बेटी? दोनों। वैसे ये कहा जाता है कि अक्सर माँ को बेटा अच्छा लगता है और बाप को बेटी। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि सुहासी, मेरा एक बेटा है। देखो सुहासी, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी का वो पन्ना खोल कर रख दिया है जो आज तक सबसे छिपा कर रखा था। सुहासी, मेरा एक बेटा है और वो अनाथ आश्रम में पल रहा है। मैं ये नहीं जानता ये बात जानने पर तुम कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन प्लीज सुहासी, तुम मुझे जो सजा देना चाहोगी मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। प्लीज ये बात किसी को मत बताना। वादा करो कि बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। सुहासी प्लीज वादा करो, प्लीज। सुहासी, सुहासी प्लीज। पहली रात ही टूट गया सपना, अपना होके हुआ ना वो अपना, वो गम जो उसका है मुझको ही सहना है कैसी ये बेबसी।
गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाभी, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर क्या करें, सुबह हो गई ना। बाहर तो सुबह हो गई है, अगर आपकी सुबह हो गई हो तो भैया और आप नाश्ता करने के लिए तशरीफ लाएं। हम बस अभी आए। भाभी, कैसी रही आपकी सुहागरात? मुझे जवाब नहीं मिला। अच्छी, अच्छा ठीक है, तू जा, हम बस अभी आए। ओके। अरे अरे, तुम्हें आज यहाँ किचन में आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी अब तक। अच्छा चल, ये लेके जा, हम टेबल पे जाते हैं। आजा। बस मेरे पास आपका फोन आया था, कह रहा था 2 दिन के लिए सूरत जा रहे हैं, फोन करेंगे। जीते रहे बेटे। राकेश बेटे, जी पिताजी। आज सुहासी बेटे को अपने घर लेके तुम्हें जाना है। जी। हमारे रस्मों के मुताबिक शादी के दूसरे दिन दूल्हा दुल्हन को दुल्हन के घर पर 2 दिन के लिए रखना चाहिए। अच्छा कविता, शुरू करो तुम। खाओ। अरे, मैं किचन में दाल चढ़ा के आई हूँ। और हाँ राकेश बेटे, वो वाड़ीलाल एंड सन्स के डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? मुझे शाम को बताना। जी पिताजी। भैया, सुहासी भाभी बहुत अच्छी है, दिल की भी बहुत अच्छी है। देखो ना, हम 2 ही दिनों में कितने घुल मिल गए, जैसे बरसों से साथ साथ में रहते हो। सचमुच वो बहुत अच्छी है। और मैं चाहती हूँ कि आपको बच्चे वाली बात उन्हें ना बताएं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी ना। नहीं कविता, छुपा कर क्या फायदा? मैंने उसे कल रात ही वो बात बता दी है। Don't touch me. सुहासी मेरी बात तो सुनो। अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? कितने सपने देखे थे मैंने हमारे लिए, वो सारे सपने चूर चूर हो गए। एक ही दिन में मेरे सपनों का महल टूट गया। सुहासी, तुम जो कहना चाहती हो कह सकती हो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती, मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ। आज से सिर्फ हम दुनिया की नजरों में पति पत्नी कहलाएंगे, लेकिन हमारे बीच में ऐसे कोई संबंध नहीं होंगे जो एक पति पत्नी के बीच होते। तुमने मुझे चीट किया। I just hate you. I hate you. देखो सुहासी, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया है, और फिर भी तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूंगा सुहासी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और इसलिए मेरी जिंदगी का ये अतीत तुम्हें बताना मैंने जरूरी समझा। अरे अगर ये बात तुमने मुझे शादी से पहले बताई होती तो शायद मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती, पर वो इंसान जो अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में रख सकता है, वो भला अपनी पत्नी का क्या ख्याल रखेगा? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया राकेश, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। देखो देखो सुहासी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत? अब मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। अगर ये रिश्ता टूट जाता तो तुम्हारी बदनामी हो जाती,
इसलिए तुमने मुझे फांसा। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम किसी के पति होने के लायक नहीं हो। सुहासी, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अपनी माँ से इतना बड़ा झूठ, अंदर ही अंदर दुखी रहकर बाहर से खुश रहना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारी माँ के सामने तुमने मेरी तारीफ के पुल बांधे, जबकि मैं तो तुम्हें खुशी देने में असमर्थ रहा हूं। सुहासी, मैं मानता हूं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, फिर मेरे खातिर तुमने झूठ क्यों बोला? किसी की खुशी के लिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। वैसे भी अब तो मेरी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है, जिसकी मिसाल मेरे सामने खड़ी है। भाभी, ये जो कुछ भी हुआ उसमें भैया का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। हाँ, कसूर तो मेरा ही था ना, जो मैंने तुम्हारे भाई के साथ शादी की। इन पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा किया। मैं आपको समझ सकती हूँ भाभी। समझने से क्या होगा? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अपनाती अपने पति को? कहना बहुत आसान है, लेकिन सहना बहुत कठिन। जब अपने आप पर ऐसी कोई मुसीबत आती है तब पता चलता है कि दर्द कैसा होता है। कविता, पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन पति की बेवफाई हरगिज नहीं। भैया, भाभी, चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। मम्मी, आप अलमारी में ये साड़ियाँ रखने आई थी। कविता, मैंने तुम्हें कितना बुलाया। मुझे? हाँ, तुमने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। कोई बात नहीं मम्मी, मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। वैसे भी ये आपकी उम्र थोड़ी ना है काम करने की, उम्र तो मेरी है काम करने की। अरे तुम्हारी तो घूमने फिरने की उम्र है बेटी। लेकिन शादी के बाद शादी की जिम्मेदारियां भी तो निभानी है। भाभी हो तो ऐसी। तभी तो मैं सोचूं कि कविता तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करती रहती है ना राकेश? जी। अरे क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं। अरे बेटी, तुमने राकेश को सरदर्द की दवाई दी? वो मांग रहा था। जी मम्मी, दे ही रही थी, अभी लाई। ये लीजिए। थैंक यू। हे भगवान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह करूं मुझे समझ में नहीं आता। किसी ने सच ही कहा है कि पत्नी पति का घर तोड़ भी सकती है या जोड़कर संवार भी सकती है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ऐसी सुशील और आज्ञाकारी बहू मिली। बहुत कम औरत होती है जो सास बहू के रिश्ते को समझती है। तुम मुझसे खुश हो ना बेटी? हाँ मम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप जैसी सास पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया।